आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे क्लास 9 का मैथ अस्थानांक ज्यामिति त्रिभुज आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल अध्याय 20 और हल करें 20 का 9 नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर का सवाल में देखिए क्या है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के अस्थानांक 4 -3 -5 2 और एक्स वाई दे दिया गया। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र जो दिया है वो मूल बिंदु दिया है। ठीक है, मान लिया जाए ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका ए शीर्ष बिंदु है, बी है और सी है। अब इसमें एक का स्थानांक तो दे दिया है 4 -3, दूसरा का स्थानांक दे दिया है -5 और 2, और तीसरा बिंदु का स्थानांक यहाँ पे दिया x और y। ठीक है, ये आपका x1 y1 हो सकता है, ये x2 y2 हो सकता है, और ये x3 और y3 हो सकता है। ठीक है, अब त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का मूल बिंदु, गुरुत्व केंद्र कहने का मतलब इसको अगर हम तीनों भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष बिंदु को अगर मिला देते हैं तो ये जो पॉइंट कटता है इसी को हम जी बिंदु से डिनोट कर रहे हैं और इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। अब इसका गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है। मूल बिंदु कहने का मतलब शून्य और शून्य इसका जो है स्थानांक होगा। मूल बिंदु का मतलब शून्य शून्य स्थानांक। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुरुत्व केंद्र का जो स्थानांक होता है वो क्या होता है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC में A बराबर है 4 -3, इसलिए x1 बराबर 4, y1 बराबर -3। B में क्या है, -5 और 2 है, इसलिए x2 बराबर हो जाएगा -5 और y2 बराबर हो जाएगा 2। C में क्या है, x और y है, x3 बराबर x हो जाएगा और y3 बराबर y हो जाएगा। ठीक, अब हमें जो गुरुत्व केंद्र का स्थानांक दे दिया मूल बिंदु है, तो इसलिए गुरुत्व केंद्र का स्थानांक बराबर 0। यहाँ पे इसलिए नहीं चूंकि लिखेंगे, गुरुत्व केंद्र का स्थानांक बराबर 0 दिया है, 0 और 0 दिया है। ठीक है, तो आपको गुरुत्व केंद्र का स्थानांक क्या है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा स्थानांक क्या है, ये x का है और इसका y का है, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान बैठा देना है। x1 के जगह पे बैठाइए 4 + -5 प्लस x3, देखिए x3 में आपको x खाली करना है, डिवाइडेड बाय 3, और इधर बताइए y1 -3 प्लस y2 कितना है 2, प्लस y3 कितना है y, डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू 0 0। अब आपको तुलना करना है। ठीक है, तुलना करने से ही आपका x और y का मान निकल जाएगा। चूंकि 4 -5 + x डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू 0, और -1 + x बाय 3 इजिकल टू 0, और -1 + x इजिकल टू 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा को जब हम तुलना करते हैं तो दूसरा में क्या तुलना करेंगे, तथा
-3 + 2 + y डिवाइडेड बाय 3 बराबर फिर 0, ठीक है। और -1 + y = 3 × 0 0, इसलिए y = 1। अब देखिए ये जो स्थानांक आया है यानी C बिंदु का जो x y स्थानांक आया है, ठीक है, उसका मान 1 और 1 आया है, लिख देंगे। इसलिए C बिंदु का स्थानांक बराबर 1 1 और यही क्या हो गया आंसर। अब चित्र में देख लीजिए, ये जो C बिंदु का स्थानांक हमने x3 y3 माने हैं, जिसको कि x और y माने हैं, तो ये दोनों का मान कितना आ गया, ये दोनों का मान आ गया 1 और 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A का स्थानांक दिया -1 5, B का दिया 3 1 और C का दिया 5 7। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। DE और F क्रमशः BC CA और AB भुजा का मध्य बिंदु है। तो DEF त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें और दिखाएं कि त्रिभुज ABC बराबर 4 त्रिभुज DEF, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब इस त्रिभुज में मान लिया जाए कि ये A है, इस त्रिभुज में मान लिया शीर्ष बिंदु A है, एक B है और एक C है, ठीक है। इसका है -1 और 5। B का कितना है, B का है 3 और 1 और C का कितना है 5 और 7 है। तीनों का स्थानांक लिख लिए हैं। अब ये जो तीनों का स्थानांक है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसका बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु हैं और DEF क्रमशः BC। तो देखिए BC का मध्य बिंदु यहाँ पे बोला D है और CA का E है और AB का F है, लिख लेते हैं, मध्य बिंदु है, ठीक। अब इस मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है और इस त्रिभुज के एरिया, ठीक है, और जो ABC त्रिभुज है इसका एरिया, इसके बीच में एक रिलेशन हमको स्थापित करना है। वो क्या है, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 4 त्रिभुज DEF का एरिया, ठीक है। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका एरिया ये छोटा वाला त्रिभुज का 4 गुना है। कहने का मतलब यही हमें साबित करके दिखाना है। तो अगर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दिया, लेकिन छोटा वाला का तो नहीं दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य बिंदु, किसी भी सरल रेखा के मध्य बिंदु का स्थानांक हम लोग एक सूत्र से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम AB का मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु निकालते हैं। पहले AB का मध्य बिंदु बराबर, देखिए यहाँ पे AB का मध्य बिंदु अगर निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं, -1 x1 + x2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर दूसरा क्या निकलेगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम अगर करते हैं तो ये आता है 3 में -1 करेंगे 2/2
इधर आता है 6/2। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 आता है और 3 आता है, तो 1 3 आ गया इसका, यानी f का स्थानांक 1 और 3 आ गया। ठीक है। अब उसी तरह से AC का अगर हम मध्य बिंदु निकालें, यानी E का, ठीक है, AC का मध्य बिंदु E का स्थानांक, अब यहां पे देखिए क्या होगा, -1 + 5/2, और क्या हो जाएगा, ये 5 है ना, 5 + 7, ये 5 है, 5 + 7 है ना, 5 + 7/2। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4/2 और इधर आता है 12/2। इसका मान आता है, काट के 2 आएगा और 6 आएगा, यानी 2 और 6 इसका स्थानांक निकल के आ गया, तो ये क्या होगा, 2 और 6 आएगा। ठीक है। अब अगर BC का स्थानांक निकालें, BC के मध्य बिंदु का, BC का मध्य बिंदु का स्थानांक अगर निकालना चाहें, D का स्थानांक, तो इसका कितना निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 + 5 x1 + x2/2, और दूसरा निकलेगा 1 + 7/2, 8/2, तो इसका निकल के आ गया 4 यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए छोटा त्रिभुज का भी स्थानांक हमें तीनों बिंदु का मिल गया है, इस छोटा त्रिभुज का और बड़ा का भी मिल गया। अब क्या करेंगे सबसे पहले बड़ा वाला का स्थानांक, बड़ा वाला का जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दिया है, तो हम सबसे पहले बड़ा वाला का ही निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, तो ABC का क्षेत्रफल में हम लोग सबसे पहले आते हैं। ठीक, त्रिभुज ABC में, ठीक है, A का स्थानांक क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। A का स्थानांक है, ऊपर देख लीजिए, A का स्थानांक है -1 अब बताइए x1 बराबर -1 और y1 बराबर 5 आएगा। B का स्थानांक क्या है, यहाँ देख लीजिए, B का स्थानांक है 3 और 1 है, यानी x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर हो गया 1। ठीक है, और C बिंदु का स्थानांक क्या है, 5 7 है, 5 7। x3 बराबर हो गया 5 और y3 बराबर हो गया 7। ठीक, अब इसका जब एरिया निकालते हैं तो इसको किस तरह से सजाते हैं वो पहले सजा लेंगे। सजाना कैसे है, देखिए, x1 y1 को इस तरह से सजाना है, -1 5, दूसरा x2 y2 को सजाना है 3 और 1 सजाना है, फिर 5 और 7 सजाना है, और फिर आपको फिर -1 और 5 को सजा लेना है। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, बराबर 1/2। अब देखिए, -1, 1 गुना 1 करेंगे, 7 21, 25, यानी 25। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस, मेनली ब्रैकेट है,
और अब देखिए यहाँ पे 15, 5 -7, इसको इससे 1/2। अब यहाँ देखिए 25 और 21 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, या ऐसे करें 1 घटा देंगे तो 20 आएगा, 20 और 25 जोड़ दीजिए 45 लिख दिए यहाँ पे। फिर माइनस, अब यहाँ देखिए 20 में 7 घटा दीजिए 13, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 45 में 13 अगर घटाते हैं तो आता है 2, 3, 32, ये कट के आ गया 16, ठीक है। इसका मतलब बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, तो DEF का लेते हैं। त्रिभुज DEF में D का स्थानांक क्या है, 4, 4। x1 बराबर, इसी को D को x1 मान लेते हैं, x1 बराबर 4, y1 बराबर भी 4, ठीक है। अब E का ले लेते हैं। देखिए E का कितना है, 2 और 6 है। E का कितना है, 2, 6 है। E का है 2 और 6, x2 बराबर 2, y2 बराबर 6। और लास्ट किसका ले लेंगे, F का ले लेंगे, जो कि 1 और 3 है। F का कितना है, 1 और 3, F का है 1 और 3, इसका कितना हो जाएगा, x3 बराबर 1 और y3 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी सजाएंगे हम लोग, x1 y1 कैसे सजाएंगे, देखिए यहाँ पे 4, 4, 2, 6, 1, 3, फिर 4 और 4 को रिपीट करेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा, 4 × 6 1/2, 4 × 6 24, 2 × 3 1 × 4, ठीक है, -8, 6 × 1 3 × 4। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है, सारा प्लस है, तो 30 और 4 34, अब माइनस इधर 14 और 12 28, नहीं 18 8 16 26 हो गया, 14 और 12 26, ठीक है। अब 34 में 26 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8। इसको काट लीजिए, 4 बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए इसका, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना मिला, 16/4 मिला, काट देंगे 4। अब अगर क्रॉस गुना करें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ABC का क्षेत्रफल 4 गुना, यहाँ देखिए 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। या हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर 4 त्रिभुज DEF, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
यही प्रूव करने के लिए कहा था ना। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। देखिए क्वेश्चन में यही लिखा है कि आप साबित करके बताएं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि एक उस बड़े वाले त्रिभुज का वो 1/4 होता है, या हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज से 4 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल वाले होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।